अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को एक बड़ा ही दिव्य व्रत अनुष्ठान माताएं करती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के और पुत्रों की सुख समृद्धि के लिए। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली माताओं को कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। ऐसा प्रभावशाली ये व्रत है और इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। हमारे सनातन धर्म में माताएं निर्जला व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को करती हैं। अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और उन्हें इस व्रत के प्रभाव से उनकी जो संतानें हैं हर प्रकार के संकट से बच जाती हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, लंबी उम्र प्राप्त होती है। जिन माताओं के संतान नहीं है उन्हें भी इस व्रत को बड़े ही प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिए, तो उनके भी गोद में संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। जो भी माताएं इस व्रत का पालन करती हैं उनके पुत्र निश्चित रूप से साहसी, तेजस्वी और सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। इस व्रत का नाम है जीवित पुत्रिका अथवा तो ज्योतिया व्रत। अनेक अनेक स्थान पे अनेक अनेक नामों से इस व्रत का संबोधन किया जाता है। कहीं जीतिया व्रत कहते हैं, कहीं ज्योत पुत्रिका व्रत कहते हैं, कहीं जीतिया व्रत कहा जाता है, कहीं ज्योतिया व्रत कहते हैं। अनेक अनेक नाम इस व्रत का बताया जाता है। इस बार ये जीवित पुत्रिका का जो व्रत है, चूँकि ये श्राद्ध पक्ष में ही ये व्रत मनाया जाता है और इस व्रत का विधान है कि माताएं निर्जला व्रत करती हैं। इस बार इस व्रत की जो तिथि है 14 सितंबर दिन रविवार को ये जीतिया का व्रत किया जाएगा। वैसे तो ये व्रत बहुत कठिन होता है, 3 दिनों का ये व्रत माना जाता है। तो प्रारंभ तो 13 सितंबर को ही नहाए खाए के साथ इस व्रत का हो जाएगा। 14 सितंबर को, क्योंकि इस व्रत का पालन अष्टमी तिथि को करना चाहिए, निर्जला व्रत अष्टमी को धारण करना चाहिए और नवमी को इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 5:04 से 14 सितंबर को और ये समाप्त हो रही है 15 सितंबर को 3:06 पर। तो उदया तिथि होने के कारण और उदया में ये अष्टमी तिथि 14 सितंबर को प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण इस बार जीतिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा, निर्जल व्रत धारण किया जाएगा। पुनः इस व्रत का समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर समाप्त हो रहा है। तो उस दिन इस व्रत का 15 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। नवमी तिथि में सदैव इस व्रत का पारण किया जाता है। तो नवमी तिथि 15 सितंबर को जब प्रारंभ हो तो सुबह जो पारण का समय है वो 6:10 से लेकर के 8:32 तक, इस बीच में आप अपने व्रत का पारण करेंगे। ये जो व्रत है, इस व्रत में भगवान सूर्य नारायण, माँ जगदम्बा और कुश से निर्मित ज्योत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। भगवान सूर्य की पूजा बड़ी विशेष मुख्य रूप से इस दिन करनी चाहिए।
भगवान सूर्य को ताम्र पात्र में जल भर करके, गुड़ रख करके और कोई लाल पुष्प रख करके उन्हें अर्घ्य जल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। ये जो व्रत है ये पुत्रों के निमित्त किया जाता है और इसकी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। ये कथा कई बार भागवत में भी हम सुनाते हैं कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया जो द्रौपदी जी के पुत्र थे, तो उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे बंदी बना करके माथे की मणि उसकी निकाल ली, उसे दंड दिया और कहते हैं इस अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो कि गर्भवती थी, उस गर्भस्थ शिशु पर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से गर्भ में ही उस बालक की मृत्यु हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस मृत पुत्र को फिर से जीवित करते हैं। और जब भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु को जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जो आगे चल करके जिन्हें हम राजा परीक्षित के नाम से जानते हैं, उन्हें भगवान ने जब जीवन दान दिया, जीवित कर दिया, तो वही जीवित पुत्र कहलाए, जीवित पुत्रिका कहलाए। उन्हीं का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। ये पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा संत जन कहते हैं कि गर्भ में मृत्यु उस बालक की हो गई थी और भगवान ने उसे जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया, जिसके कारण उसे जीवित पुत्र का उसका नाम पड़ा। और तब से ये मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उनको संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता है, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है और भगवान स्वयं उनके पुत्रों की रक्षा करते हैं। जो भी इस व्रत का पालन करता है, जो भी इस व्रत को धारण करता है, उनके बच्चों के मंगल के लिए, उनके पुत्रों का मंगल होता है। भगवान ने जैसे अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में जाकर के रक्षा की, मृत्यु से उसे पुनः जीवित कर दिया, मृत्यु से उसे बचा लिया, उसी प्रकार से जो भी माताएं इस व्रत का धारण करती है उनके पुत्रों का कभी अमंगल नहीं होता है, उनके पुत्रों का मंगल होता है। स्वयं भगवान उनके संतानों की रक्षा करते हैं। और जो भी माताएं संतान जिन्हें नहीं है और वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, ऐसी माताओं बहनों को भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान उनके संतति की रक्षा करते हैं जो इस व्रत का पालन करते हैं। उनके पुत्रों की दीर्घायु होती है जो इस व्रत का पालन करते हैं। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये अष्टमी तिथि, इसका व्रत, इसके व्रत की बड़ी महिमा है। अष्टमी से लेकर नवमी तक माताएं निर्जला व्रत का धारण करती हैं। इस जीवित पुत्रिका को लेकर के एक लोक कथा भी प्रचलित है, लोक कथाएं भी कही जाती हैं, जिसमें एक
ज्यूतवाहन नाम के एक राजा थे। और कहते हैं कि ज्यूतवाहन नाम के उस राजा ने एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपने आप को गरुड़ जी का भोजन बना दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, गरुड़ जी को भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और उनकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर, समर्पण की भावना को देख करके गरुड़ देव बड़े प्रसन्न हुए। गरुड़ देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि जिन्होंने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को भोजन के रूप में समर्पित कर दिया, ऐसे ज्यूतवाहन राजा की कथा भी लोक कथाओं में प्रचलित है। तो गरुड़ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ में अन्य बालकों को भी जीवित कर दिया जिनका उन्होंने पहले ग्रास कर लिया था। और फिर तब से आशीर्वाद दिया कि जो भी ज्यूत पुत्रिका का व्रत करेगा और कुश से निर्मित ज्यूतवाहन का पूजन करेगा, उसके संतान के कष्ट को स्वयं भगवान हरण कर लेंगे। इसलिए इस ज्यूत पुत्रिका व्रत की बड़ी महिमा है। भगवान नारायण का पूजन करें, माँ जगदम्बा का पूजन करें, ज्यूतवाहन का पूजन करें और सूर्य भगवान का अवश्य ही पूजन करें, जिन्हें संतान सुख चाहिए अथवा जो अपनी संतति की रक्षा करना चाहते हैं। तो आप सभी माताओं बहनों को ज्यूत पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत मंगल कामना है। आप सभी का ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, क्योंकि ये व्रत बहुत कठोर व्रत है, निर्जला व्रत किया जाता है। 26-27 घंटे तक बिना जल का रहना है और माताएं बड़े ही श्रद्धा से इस व्रत को धारण करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान सूर्य नारायण, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं आपका ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए और आपके पुत्रों को अच्छे स्वास्थ्य, आयु, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप सभी को ज्यूत पुत्रिका पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।